खाना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो बड़ी खबर आ रही है, बिहार एसटीईटी से आ रही है। तो क्या है इसको देखते हैं। और क्या बिहार सरकार के जो नियोजित शिक्षक हैं उनको राज्यकर्मी का दर्जा में क्या बदलाव हो सकता है और क्या संभावनाएं हैं, तो उसको देखें। तो शुरू करते हैं। तो माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा आखिरकार है जो कि ये निकल गई है। विज्ञापन 2023 के आयोजन में उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों से जो कि आवश्यक सूचना मांगा गया है और ये जो है दिया गया पेपर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें क्या है, पात्रता परीक्षा से प्रश्न जो कि बहुविकल्प मतलब ऑब्जेक्टिव होंगे, नेगेटिव प्रश्न नहीं होगा, प्रत्येक प्रश्न के 1 मार्क होंगे। पेपर 1 क्या होगा, माध्यमिक होगा, विषय कोड रहेगा सामान्य में है जो कि विषय में क्या क्या रहेगा, हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, संस्कृत, अरबी, फारसी, भोजपुरी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के लिए यह है 50% कम से कम है जो कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय स्नातक अथवा स्नातकोत्तर में उत्तीर्ण होना चाहिए। एवं क्या है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता संस्थान से बीएड अथवा और भी जो है वो दिया हुआ है। उसी तरह शारीरिक शिक्षा के लिए जो कि कोडिंग दिया हुआ है वो एक वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा के साथ 50% अंकों सहित शारीरिक शिक्षा में स्नातक के उपाधि और भी है जो कि अथवा में दिया हुआ है, बहुत सारा दिया हुआ है। संगीत विषय के लिए जो कि 50% होना चाहिए, इसमें भी ग्रेजुएशन में होना चाहिए और संगीत शिक्षा में स्नातक उपाधि होना चाहिए। ललित कला का है उसी प्रकार सब में 50% है जो कि मांग रहा है। उसी से छठा में क्या विशेष विद्यालय अध्यापक है, उसमें भी जो कि 50% है जो कि कम से कम स्नातक मांग रहा है और भी योग्यताएँ अथवा में दिया हुआ है। विषय में क्या है, अगर गणित के हैं तो स्नातक स्तर पर गणित के साथ भौतिकी ये सब होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर साइंस, कोई 2 विषय स्नातक स्तर पर अथवा इंजीनियरिंग तो ये भी भर सकते हैं। तो ये है जो कि आप लोग जो कि निकल गया है, वैकेंसी है जो कि जारी हो गई है और यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसी तरह पेपर 2 के लिए है जो कि ये पेपर 1 के लिए था, पेपर 2 के लिए जो कि सामान्य विषय है जो कि हिंदी विशिष्ट विषय में कम से कम 50% इसमें भी होना चाहिए, मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर उत्तीर्ण होना चाहिए पेपर 2 के लिए। उच्च माध्यमिक के लिए ये है और भी अथवा बहुत सारे विषय भी है दिया हुआ है, 24 विषय दिए हुए हैं। वाणिज्य विषय के लिए भी है जो कि आपको 50% होना चाहिए। कंप्यूटर साइंस के लिए न्यूनतम है जो कि 50% अंकों के साथ है जो कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से। और DO EACC जो है ये एवं विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि। कृषि विषय का है, संगीत विषय का है और ये दिया हुआ है फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स से कॉमर्स, बॉटनी के लिए क्या क्या विषय है जो कि होना चाहिए। प्रश्न है जो कि पत्र है जो कि निर्दिष्ट विषय वस्तु के 100 रहेंगे और शिक्षण कला एवं अन्य दस्ता के 50। कुल अंक है जो कि 150 रहेंगे। भारत का नागरिक ये सब होना चाहिए। उम्र सीमा जो है आपको 1/8/2023 से है जो कि 37 वर्ष होना चाहिए। अनारक्षित महिला के भी 40 वर्ष, पिछड़ा वर्ग पुरुष के 40, अति पिछड़ा वर्ग के 40, अनुसूचित जाति पुरुष महिला 42 और ये बाकी जो प्रावधान है दिव्यांग अभ्यर्थियों को 10 वर्ष छूट जाएगा, ये सब रहेगा। फीस कितनी लगेगी, एसटीईटी पेपर है जो कि 1 में है जो कि विषय हिंदी, अंग्रेजी, गणित विषय, सामाजिक विज्ञान, उर्दू तथा एसटीईटी पेपर में है जो कि आयु सीमा में छूट है जो कि दे नहीं होगी, इसलिए वो सब दिया हुआ है। उत्तीर्णांक कितना कम से कम है जो कितना लाना पड़ेगा, 50% कम से कम जनरल के लिए है। फीस है जो कि आपको पेपर 1 के लिए 960 है, जनरल बाकी सभी के लिए, लेकिन SC के लिए 760 है, SC ST के लिए। उसी तरह पेपर 2 के लिए 1440 है और फिर 11 नॉर्मलाइजेशन CBT मोड में है जो कि लिया जाएगा। इसका परीक्षा है जो कि मतलब कंप्यूटर बेस्ड होगा और 1 से अधिक पालियों में भी है जो कि आयोजित किया जा सकता है। 150 में है जो कि रॉ स्कोर 76 है। तो ये दिया हुआ है सारा कंडीशन। प्रवेश परीक्षा है जो कि कब होगी, ये जो आयोजित मात्रा परीक्षा है जो कि 150 मतलब 150 में 2.5 घंटे की होगी। ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि है जो कि 9/8 से मतलब भर सकते हैं, मतलब आज से जो कि अपराह्न 4:30 बजे से शाम से आप 23/8 तक है जो कि भर सकते हैं। अभ्यर्थी है जो कि bsvb.state.com पर जाकर है जो कि ये आवेदन भर सकते हैं। परीक्षा का शुल्क है, ये सब प्रक्रिया दिया हुआ है। क्या क्या प्रमाण पत्रों को अपलोड करना, मैट्रिक का प्रमाण पत्र, अंक पत्र, इंटर का प्रमाण, स्नातक का प्रमाण पत्र, स्नातकोत्तर का प्रमाण पत्र, अंक पत्र, बीएड का प्रमाण पत्र, अन्य शैक्षणिक योग्यता है, ये सब का है जो कि आपको करना पड़ेगा। ये है जो कि फाइनली है जो कि आपको है जो कि ये आपको जारी हो गया। तो जो लोग
इच्छुक हैं, जिनकी योग्यता है, वो भर सकते हैं। अब आते हैं दूसरी खबर पर। विभागीय परीक्षा पास कर मिलेगा राज्यकर्मी का दर्जा। तो राज्य के तकरीबन 4 लाख नियोजित शिक्षकों के लिए अच्छी खबर कि राज्यकर्मी दर्जा पाने के लिए नियोजित शिक्षकों को बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा से नहीं गुजरना, बल्कि विभागीय परीक्षा को पास कर राज्यकर्मी दर्जा हासिल करेंगे। शिक्षा विभाग के विधि कोषांग से आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि नियोजित शिक्षक पंचायत राज एवं नगर निकाय योजना के अधीन आते, जिसके माध्यम से शिक्षकों का नियोजन हुआ। ऐसे कानूनी प्रतिबंधों से बचने के लिए विभागीय स्तर पर आंतरिक परीक्षा कराने का प्रस्ताव है। इस पर पिछले सप्ताह 5 अगस्त को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भी जो है अन्य दल के वो आश्वासन दिए थे। आंतरिक परीक्षा क्या स्वरूप होगा, उसका संबंधित विभागों से राज्य शोध शिक्षण एवं प्रशिक्षण परिषद तैयार किया जाएगा। फिलहाल राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति का इंतजार किया जा रहा है। यह समिति नियोजित शिक्षकों का राज्यकर्मी दर्जा पाने वाले तमाम कानूनी और उसके संबंध मंतव्य सरकार को देगी। समिति परीक्षा के स्वरूप पर भी सरकार को मंतव्य देगी। मतलब पहले क्या था कि आपको जब नियोजित शिक्षक उसमें पास करेंगे बीपीएससी, तभी ये जो कि राज्यकर्मी का दर्जा पा सकते हैं। लेकिन अब जो है विभागीय परीक्षा मतलब वो उन्हीं लोगों के बीच में होगा जो नियोजित शिक्षक हैं। उसमें अगर उन परीक्षाओं में पास कर जाते तो उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा होने से क्या वेतन बराबर, ऐसा नहीं है, वेतन बराबर नहीं होगा, लेकिन जो सुविधाएं हैं और भी जो बहुत सारे सुविधाएं जो वंचित रहते हैं वो सुविधाएं मिल सकती है। बहुत सारी छुट्टियाँ, बहुत सारी सुविधाएं का जो कि लाभ उठा सकते हैं। और एक तरह के सम्मान की बात होगी कि उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा। ऐसे क्या होता है कि नियोजित शिक्षक बोलने से ही लोग ये करते हैं सरकारी वाले कि नहीं नियोजित है, तो उनको एक अच्छी इमेज भी रहेगी कि नहीं इतनी मेहनत से पढ़ाते हैं और इनको राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। इन्हीं अपडेट के साथ धन्यवाद।